asexual reproduction in two types of organisms. ठीक है, क्या देखने वाले हैं? asexual reproduction. देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा है, एक तो होते हैं यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मतलब उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी आपका अमीबा के ऊपर बेस्ड है। क्या बोला है आपको? एक कॉनिकल फ्लास्क लो। कॉनिकल फ्लास्क जिसको नहीं पता हो, जो बच्चे एक्सपेरिमेंट के मारे हैं, हमारे सभी हैं यार, स्कूल में ना एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ऐसा थोड़ा बहुत कुछ ऐसा होता है कॉनिकल फ्लास्क। इस पर कैलिब्रेशन की रहती है। कैलिब्रेशन मतलब बोले तो नंबरिंग, कितना ml, ऐसा टाइप का। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला है, बारिश के टाइम पे ऐसे नॉर्मली गार्डन में से कहीं से पानी उठाओ, उसमें डाल दो पानी, वाटर। ठीक है, डाल दिया पानी। अब उसमें डालो आप वीट गेहूँ पिसा हुआ, या वैसे भी डाल सकते हो। डाल दिया वीट आपने, क्या डाला आपने? वाटर, स्टैग्नेंट वाटर जिसको हम बोलते हैं, प्लस वीट जो आपका गार्डन का वाटर है। अब इसको आप रखे रहो 3 दिन तक ऐसे ही। अब इस स्टैग्नेंट वाटर में पता है क्या था? ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका नाम अमीबा है। और ये वीट पता है क्या है? उसके लिए एनर्जी सोर्स है। 3 दिन उसको रखो, चौथे दिन देखो माइक्रोस्कोप में, वो भी कभी यूज़ नहीं किया हो, जानता हूँ। ठीक है, मेरे मोबाइल में देखा है ना, कैसे जूम कर करके दिखाया हूँ मैंने, सब वैसा ही होता है। देखो तो स्टैग्नेंट वाटर प्लस वीट डाला आपने। चौथे दिन पे आपने क्या किया? एक स्लाइड निकालो। स्लाइड पता है ना, जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग रखते हैं, ऐसा स्लाइड होता है, ग्लास का बना हुआ है। और ड्रॉपर लो, बच्चे लोग को वो पिलाते हैं ना टॉनिक, तो उसमें लेके फिर ऐसा देते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, अरे यार चुप रहे, पोलियो कहीं का ख़त्म हो गया, इंडिया से जा चुका है वो। एक ड्रॉप डालो इसके ऊपर, कितना? 1 ड्रॉप से। और इसके ऊपर कवर स्लिप डाल दो। कवर स्लिप क्या होता है? ये भी एक ग्लास की पतली सी परत होती है, लेयर होती है, उसको उठा के इस पर डाल दो, तो पूरा पानी ना ऐसे ऐसे पूरा फैल जाएगा इस पर। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, 10x पे देखो पहले कितना दिखता है, फिर 40x पे देखो, 45x पे जूम है वो, कितना जूम करते हो आप। तो आपको अमीबा जो है ना, इस तरीके से दिखेंगे डिवीज़न करते हुए, इस तरीके से डिवीज़न करते हुए आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे यही दिया है और कुछ नहीं। और देखो आपको क्या दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स किस, मतलब सॉरी, बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। किसमें? प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्ट किस में आते हैं? सॉरी, अमीबा किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। आपने 8th में सीखा है सब, मैंने पढ़ाया था, तब अकेले बच्ची ही थी। हाँ ठीक है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। फिर अभी देखो आगे क्या बोला है, आगे लोग ने बोला है जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिल होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब हम लोग, जिनके अंदर प्रॉपरली सेल डेवलप हुआ रहता है। मैंने आपको बताया ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस, कि नहीं बताया? नहीं बताया। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आते हैं भाई ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है पता ही नहीं है। समझ लो ये जो एक रूम है,
ये सेल है। क्या है? सेल। इसमें जितने बच्चे बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बच्चा हूँ। हाँ ना, हूँ ना, 20 ईयर्स यार, ओनली 20। ठीक है, तो हाँ, जितने भी बच्चे हैं इनको समझो कि ये सेल के ऑर्गेनिल्स हैं। अब पूछोगे सेल के ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, और आपके और भी बहुत सारे होते हैं, न्यूक्लियोलस हो गए, गोल्जी बॉडीज़ हो गए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिल्स, मतलब सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेन, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। तो अभी देखो, मैं खड़ा हूँ, मैं एक ऑर्गेनिल हूँ, यहाँ पे ये बैठी है एक ऑर्गेनिल है, आप लोग एक ऑर्गेनिल हो अलग अलग, और मैं बोलूँ आप लोग ऐसे यहाँ वहाँ फैल जाओ। ठीक है, और आप लोग के बीच में कोई बैरियर नहीं है कोई बैरियर नहीं है। ठीक है, और समझ लो एक बीच में एक बच्चे को मैं खड़ा कर देता हूँ और बोलता हूँ ये न्यूक्लियस है, ये भी खुला हुआ है, मतलब इसके आसपास भी कोई बैरियर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियस के भी आसपास कोई बाउंड्री नहीं है। तो वैसा जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में क्या होता है? ये आपका रूम हो गया, मतलब सेल हो गया, सेल के अंदर सारे ऑर्गेनिल्स हो गए। अब मैं एक ऑर्गेनिल हूँ ना, मुझे ना सेल से, मतलब जो सेल के अंदर का जो जगह है उससे सेपरेट कर दिया जाएगा, मतलब मेरे ऊपर ना एक कोटिंग आ जाएगी, एक बाउंड्री आ जाएगी, जिससे मैं सेल से सेपरेट हो गया, इस जगह से सेपरेट हो गया। मतलब एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो, आपका देखो न्यूक्लियस भी जो है उसके आसपास भी एक बाउंड्री आ जाएगा, सेपरेट हो गया। अगर मैं इसको और बेसिक लेवल पे समझाऊँ, दो इंसान का एग्जांपल ले सकते हो, ह्यूमन ए, ह्यूमन बी। ह्यूमन ए समझ लो एक ऐसे घर में रहता है जो एक नॉर्मल सा घर है, यहाँ पे ही बाथरूम है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई दीवार नहीं बाथरूम का खुला हुआ है। यहाँ पे किचन है, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई दीवार नहीं। यहाँ पे एक बेडरूम है, कोई दरवाज़ा नहीं, कोई दीवार नहीं, बेड यहाँ पे, किचन का क्या बोलते हैं फाउंडेशन यहाँ पर, बाथरूम यहाँ पर, लिविंग एरिया यहाँ पर, टीवी यहाँ पर, सब खुला हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, ऐसे ही होते हैं। और एक समझ लो एक अच्छे से 2 BHK 3 BHK फ्लैट में आप रह रहे हो, आपका बेडरूम अलग है, आपका किचन अलग है, सेपरेटेड है, आपका वॉशरूम टॉयलेट जो भी है अलग है। ठीक है, इतना काहे मुस्कुराते हो यार? अच्छा, मेरी शक्ल इतनी अच्छी है, चलो, मतलब मेरे वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कान आती है जो कि अंदर बैठी है तो फिर काफ़ी अच्छी बात है। अरे चेहरे पे मुस्कान के बैठ नहीं जाएगी। चलो, तो देखो वहाँ पे कैसा है, आपका बेडरूम, आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपका लिविंग हॉल, लिविंग रूम, सब सेपरेटेड है। ठीक है, सबके बीच में एक बाउंड्री है, तो उसको आप बोल सकते हो एक यूकैरियोटिक सेल। मतलब एक वर्ड में मैं बोलूँ, प्रोकैरियोटिक सेल इज़ अनऑर्गेनाइज्ड, यूकैरियोटिक सेल इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब जो पहले आया था उसकी डेवलपमेंट देखो इतनी नहीं हुई है, यूकैरियोटिक बाद में आया, उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है। आया समझ में दोनों के बीच का डिफरेंस, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक? चलो, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? यूकैरियोट सेल्स की बात कर रहे थे, उसके ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे थे। एक चीज़ याद रखना, यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। और एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि ह्यूमंस में नहीं होता। हाँ, नहीं तो रास्ते में चलते चलते ऑटोट्रॉफिक बन जाओगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करोगे। तो सेल के अंदर ये दोनों जो ऑर्गेनेल होते हैं इनका क्या होता है? डिवीजन होता है, मतलब इनका माइटोसिस होता है। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 हो जाएगा, अपने आप डिवाइड होंगे अंदर। एक क्लोरोप्लास्ट से 2 हो जाएगा। ये होता है इनके साथ, प्लांट में होता है। ठीक है, ग्रीन इन कलर। और देखो आपको क्या बोला है, और जब कोई भी चीज़ 2 पार्ट में से डिवाइड होती है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया ही है,
आपका थोड़ा ऐसा ऐसा रहता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है इस तरीके से या इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न हो रहा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिशन। जो हमने अमीबा में देखा, अमीबा का साइज़ इरेगुलर होता है, बीच में एक न्यूक्लियस, तभी तो यूनिसेलुलर है ये, एक न्यूक्लियस और एक सेल, ठीक है, पूरा एक ही सेल है ये और एक न्यूक्लियस है, डिवाइड हो गया, दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर एक ऐसा, इधर से एक ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फिशन। फिर देखो क्या है भाई इसमें, कुछ नहीं है इसमें, और सही बोलता है रे तू। और आगे देखो एक्सिस ऑफ फिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अमीबा का देखोगे, इसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कोई शेप नहीं है, तो रैंडमली कैसे भी डिवाइड होगा बाइनरी फिशन से। सिंपल बाइनरी फिशन होता है किसका, अमीबा का। ये चीज़ आपको लिखना होगा कि अमीबा का, सॉरी, देखो बच्चों थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एक टॉपिक है एक्सिस ऑफ डिवीज़न। क्या है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो ये होता है सिंपल बाइनरी डिवीज़न, सिंपल बाइनरी डिवीज़न। फिर एक हमारे पास है ये पैरामीशियम, इसका होता है ट्रांसवर्स डिवीज़न। ये ट्रांसवर्स डिवीज़न को आप ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन भी बोल सकते हो, ठीक है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, BF, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ और मत समझो, GF नहीं आने वाले यहाँ पे, बॉयज़, ठीक है, दिल दुख जाएगा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे तो। मुझे पता है तेरे को कहाँ जाने का है, तेरे को चौथे पाँचवें पेज पे जाने का है सीधा। युगलीना किसी लड़की का नाम लगता है यार, आउट ऑफ इंडिया से आई हुई है, युगलीना, ठीक है। इसका क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन। ज्योग्राफी में पढ़ा ना, लॉन्जिट्यूड, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, तो इस तरीके से डिवीजन होता है, लॉन्जिट्यूडिनल ऐसा, हॉरिजॉन्टल, लैटिट्यूड ऐसा होता है ना, लैटिट्यूड ऐसा होता है, लैटिट्यूड सीधा होता है, लॉन्जिट्यूड ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल। देख क्या ना, लैटिट्यूड सीधा, मैंने कैसे याद किया हूँ पता है, बहुत बेकार तरीका है, छोड़ो मत, नहीं बताऊँगा तो अच्छा है। तो लैटिट्यूड ऐसा होता है, लॉन्जिट्यूड ऐसा, तो इसमें जो डिवीज़न होगा युगलीना में इस तरीके से होगा, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न, और जो आपका पैरामीशियम में होगा ऐसा डिवीज़न होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर। ज्योग्राफी अलग है, यहाँ पे अलग है भाई, देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एक बार, बिकॉज ट्रांसवर्स, एक मिनट, ट्रांसवर्स को छोड़ो अभी, लॉन्जिट्यूड इन ज्योग्राफी ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लैटिट्यूड ये होता है स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे लॉन्जिट्यूड को दिखाया है आपके युगलीना को स्ट्रेट, ऐसा डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देख लो एक बार, देख कंपेयर करना पड़ेगा मुझे ज्योग्राफी का और साइंस 2 का, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल लोग ने क्या किया है, इसको ऐसे याद रख लो, देखो लॉन्जिट्यूडनल में क्या है, एल स्मॉल एल याद रख लो, तो ऐसा होगा डिवीजन, ठीक है। ट्रांसवर्स का ये टी का ऊपर वाला पार्ट याद रखो, तो ऐसा होगा डिवीजन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पहले आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, बाइनरी फिजन के ऊपर एक और चीज़ सुन लो, ये एक फैक्ट है, फैक्ट नहीं, एक अच्छा खासा रीजन है। बाइनरी फिजन कभी भी एबंडेंट एनर्जी सप्लाई के टाइम पे ही होगा, मतलब जो भी ऑर्गेनिज़म बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं, अगर वो ऑर्गेनिज़म को ठीक से फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, मतलब जिसमें वो सही से खाना पीना
ले सके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके, उनको मिल पाए, तो उस टाइम पे वो बाइनरी फिजन मतलब अपना रिप्रोडक्शन नहीं करते। क्यों? बिकॉज रिप्रोडक्शन टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी। कट गया जी। रिप्रोडक्शन टेक्स लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी लगता है। बस भाई आशीष चंचलानी का डेफिनेशन नहीं पूछा है, ठीक है। इधर देखो, वो अगर उनको पहले से न्यूट्रिएंट्स का डेफिशिएंसी है, कमी है न्यूट्रिएंट्स की, तो एनर्जी की कमी होगी उनके पास। तो अगर एनर्जी की कमी है और ऊपर से रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे तब तो मर ही जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है, जब भी उनको अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलता है, तभी वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमारा बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। ये होता है अमीबा के अंदर, बहुत ही प्यारा सा चीज़ है ये मल्टीपल फिजन। देखो, हाँ शायद, देखो मल्टीपल फिजन में ना, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। अच्छा ये बंद है क्या? चलो मल्टीपल फिजन पे आते हैं, जो कि होता है अमीबा के अंदर। कर्सिव लिखने की कोशिश किया, थोड़ा सा ख़राब निकला, ठीक है। अब होता क्या है पता है, अमीबा जब मल्टीपल फिजन से अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, तो सपोज़ ये अमीबा है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा, ठीक है। और इसी के अंदर साइटोप्लाज्म भी मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होगा। तो इससे होगा क्या, जब न्यूक्लियस भी बहुत बार डिवाइड होगा, समझ लो 50 बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, 50 बार साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। मतलब ये छोटे छोटे सेल्स हैं, किसके? अमीबा के। अंदर डिवीजन किया है ना, साइटोप्लाज्म का हुआ है, तभी तो एक अलग से सेल बन गया। अब ये हर एक सेल के पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, जिनको हम बोलते हैं अमीबुले, और ख़तरनाक नाम है। हंसो मत, अमीबुले, ठीक है, इसका नाम है। अब क्या होता है पता है, अमीबा ये फंक्शन कब परफॉर्म करता है? जब फेवरेबल कंडीशन हो, जब उसके पास फूड रिसोर्सेस हो, ठीक है। सपोज़ फूड रिसोर्सेज अगर नहीं है तो परफॉर्म नहीं करेगा, या फिर परफॉर्म कर भी लिया, इतना स्टेज पे आ भी गया, और समझ लो फूड रिसोर्स कम हो गया, मतलब खाना नहीं मिल रहा है, अमीबा को खाना नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब अपने सेल के बाहर एक कोटिंग बना लेगा, जिस कोट को हम बोलते हैं सिस्ट। सुना है ना सिस्ट? बच्चे को पॉटी नहीं कराया जा रहा है, कर रहे हो इतना। तो सिस्ट क्या होता है? एक हार्ड कवरिंग होता है। गांठ सुना है? गांठ किसी किसी को हो जाती है, ऑपरेशन होता है, ट्यूमर, वो गांठ को ही सिस्ट बोलते हैं। तो आजकल ना बहुत फीमेल्स को बता रहा हूँ, बहुत फीमेल्स को ह्यूमन फीमेल्स को ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं। पीसीओ सुना है? पीसीओडी सुना है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक सिस्ट मतलब ओवरी में सिस्ट बन जा रहा है, गांठ हो जा रही है ओवरी में। मतलब अगर जिस पर्टिकुलर ओवरी में गांठ हो रही है, जिसमें सिस्ट हो रहा है, वहाँ पर देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो फीमेल के इसमें होता क्या है, मंथली साइकिल में अगर मंथ नंबर 1 जनवरी यहाँ से ओवम रिलीज़ हुआ,
मंथ नंबर 2 फरवरी में यहाँ से ओवम रिलीज़ होगा, ये वाले ओवरी से, फिर यहाँ से किसी एक में हो गया तो साइकिल में चेंजेस आता है। और ये भी हो सकता है कि बाद में वो फीमेल कभी कंसीव ना कर पाए, कभी माँ ना बन पाए। और आजकल ना बहुत कॉमन हो रहा है ये चीज़। अगर मैं बात करूँ 500-600 लोग को उठा दूँ, 500-600 लड़कियों को ले लूँ, उसमें से 6-7 तो मुझे मिल ही जाएंगे PCOS या PCOD। ऐसा है। तो वो थोड़ा आगे टॉपिक पे हम देखेंगे बाद में। वो डिजीज़ में आ गया, रिप्रोडक्टिव डिजीज़ में आ गया वो। और मेल्स का जो डिजीज़ के लाइन लग जाते हैं, इतने सारे डिजीज़ हैं। चलो, तो ये अमी बोले अब अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट बन गया। क्या बन गया? सिस्ट। अब समझ लो फिर से फेवरेबल कंडीशन आ गया, ठीक है। अच्छी, फिर से फेवरेबल कंडीशन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये सिस्ट जो है ना ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा सिस्ट। अरे भाई साहब, और खाना नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। फेवरेबल कंडीशन आ गया मतलब खाने की अब भरपूर अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब अमीबा को मालूम है कि ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं अब इनको खाना मिलेगा, तो ये ग्रो कर पाएंगे। उसके पहले सिस्ट बना लिया ताकि बाहर से कुछ भी उनको नुकसान ना हो अंदर, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ उनको नुकसान ना कर पाए अंदर। और इनका जो मेटाबॉलिज्म था वो बहुत स्लो कर लिया ये लोग ने। मेटाबॉलिज्म स्लो करने की वजह से जितना भी फूड, जितना भी न्यूट्रिएंट्स उनके पास स्टोर था, वो न्यूट्रिएंट्स बहुत धीरे धीरे यूज़ हो रहे हैं। फिर एक टाइम आएगा जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, तो उस टाइम पे वो अपना मेटाबॉलिज्म फास्ट कर लेंगे नॉर्मल। तो फेवरेबल, हाँ, तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उनको मालूम पड़ गया भाई अब तुम्हारा बाहर निकलने का टाइम हो गया, तुम ग्रो कर सकते हो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तो सिस्ट बाहर आ गए फेवरेबल कंडीशन में। तो ये चीज़ होता है आपका मल्टीपल फिजन में, किसमें? अमीबा में, ठीक है। तो सिस्ट ब्रेक हो जाता है यहाँ पे। अब ये डायग्राम अगर बना लोगे ना तो थोड़ा एक पिक्चर याद रहेगा आपको मन में, लेकिन फटाफट बनाना। एक और चीज़ था, एक टॉपिक स्यूडोपोडिया। देखो, जब अनफेवरेबल कंडीशन आया उस टाइम पे अमीबा का जो स्यूडोपोडिया होता है, पोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, ठीक है, फॉल्स लेग्स। तो उस टाइम पे क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, उसको पैरों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं करना चाहता आप कहीं पर भी, क्योंकि अगर वो मूवमेंट करेगा दैट मूवमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्यूडोपोडिया जो होता है वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो स्यूडोपोडिया वैनिश हो गया कब? अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नो मूवमेंट, तो अमीबा मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये था स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडो मतलब फॉल्स और ये पोडिया मतलब लेग्स, ठीक है। लेग्स को आप एक तरीके से बोल सकते हो, देखो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं बड, ठीक है। अगर मैं उसका शेप बनाऊँ तो कुछ ऐसा। बडिंग होता कैसे? देखो, बडिंग होता कैसे? ये पेरेंट है, ठीक है। अब पेरेंट के ऊपर छोटा सा ऐसे फोड़ा, ठीक है, सूजन आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। आगे देखो क्या होता है, ये फोड़ा और बड़ा होता है, समझो, ये समझो, समझो। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे बडिंग हो रहा है अभी, ठीक है। अब ये बड थोड़ा और बड़ा हुआ, अब देखो ये न्यूक्लियस को डिवाइड होना शुरू हो रहा है क्योंकि इसको यहाँ पे जाना है। आगे चल के ना ये बहुत सारे स्टेजेस में हो जाता है,
तो हार्ड बन जाता है यार, डबल डबल हार्ड बन रहा था। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पे रहेगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे, एक न्यूक्लियस यहाँ पे। फिर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन में ये भी अपने पेरेंट से अलग हो जाएंगे। हाँ, और भी ज़्यादा होते हैं एक साथ, और ज़रूरी नहीं किसी ऊपर ही हो, आजू बाजू कहीं पर भी हो सकते हैं। इस तरीके से होता है बडिंग, इसी को हम बोलते हैं बडिंग, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या पेरेंट के ऊपर, अब देखो एक और चीज़ देखो, ये जो होता है ना, इनको हम डॉटर बोलते हैं, और ये जो है इनको हम बोलेंगे पेरेंट, पेरेंट बर्ड, और ये डॉटर बर्ड। आई बात समझ में, ये पेरेंट बर्ड और ये डॉटर बर्ड। बहुत सिंपल है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा। बर्ड बर्ड, सेल भी बोलोगे तो कोई मतलब नहीं है यार, देखो यूनिसेलुलर ही तो है, ये एक ही सेल तो है इसके अंदर, ठीक है। उसको रीड करो, उसमें अगर देखो ऐसा कुछ वर्ड मिलता है जो मैंने मिस आउट कर दिया तो मुझे बताओ।